और हमारी खुशकिस्मती कि आज संजीव जी हमारे साथ स्काइप पर जुड़ते हुए। भसीन साहब नमस्कार, शुभ प्रभात और शुभ दिन। शानदार मोमेंटम हम लोग निफ्टी में ट्रैक कर रहे हैं, रिकॉर्ड हाई 17,900। बताइए, दिवाली से पहले आई या दिवाली पर आप और धमाका करवाएंगे? को दिवाली नहीं जी, 2 दिवाली आ गई। एक दिवाली इस साल वाली, अगली भी आ गई है। इससे अच्छा क्या टाइम हो सकता है? आपको 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 कुछ करना ही नहीं पड़ा और देखिए कहां से कहां शेयर बाजार हो गया। मैं इस महीने की शुरुआत में बीच में थोड़ा बेयरिश था और मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, बट यू नो हुज टू से मार्केट्स आर वाइजर देन ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि अगर आप बने रहेंगे और अच्छे स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त करेंगे तो आपके पास पैसा ही पैसा है। आपको याद है 3-4 महीने पहले की बात ही मैं करना चाहता हूं शैलेंद्र जी, जब मैंने आपको डीएलएफ गोदरेज बहुत जोर से कहा था 275-80 पे डीएलएफ और 1250 पे गोदरेज, और मैंने कहा था रियल एस्टेट विल बी द स्टार ऑफ 2021। और आज देखिए उसमें मैं आपको एक और नाम ऐड कर रहा हूं जो मैंने 26 मई को आपको दिया था। एक छोटी ब्रोकरेज फर्म थी जिसके ऊपर मैंने रिसर्च की थी, शेयर इंडिया। शेयर इंडिया का भाव 420 रुपए था और मैंने कहा था दिवाली 700-750 जाएगी। दैट स्टॉक हैज हिट 658। नाउ जस्ट टू गिव यू अ लिटिल अपडेट, दैट स्टॉक हैज acquired 2 fintech apps और वो डिस्काउंट ब्रोकिंग एंड एल्गोरिथम्स दे विल बी लॉन्चिंग इन जनवरी 2022। तो मुझे लगता है कि ये छोटे जो नगेट्स हैं, गोल्ड नगेट्स, शेयर इंडिया का भाव मुझे अब ईयर एंड तक लगता है 1000 रुपए जाएगा। तो 700 का टारगेट अब दिवाली पे आ रहा है, वो तो आ चुका है। 1000 रुपए का टारगेट आपको अब इसमें दिख सकता है। उसी तरह से गोदरेज और डीएलएफ में पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, बट बने रहिए। एक और स्टॉक जो मैं काफी टाइम से बुलिश रहा हूं, अभी रिसेंटली आईआरबी इंफ्रा, मैं अभी भी रीट्रेट करता हूं, आईआरबी विल बी द स्टार ऑफ 2022। इट इज गोइंग टू हिट 250 बाय द ईयर एंड 2021। तो सिंपल चीज है कि मार्केट में स्टॉक नगेट्स आर ऑलवेज देयर, यू हैव टू पिक एंड चूज। On the index itself, I think we have reached most crescendos. तो ये आपके सामने बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। भसीन साहब, आज एक्सेंचर के नतीजे आए बाजार बंद होने से पहले कल रात को। आपने जो बहुत बढ़िया लक्ष्य साधा था एचसीएल टेक पर, वो आता हुआ 1250 का। अब बताइए, इस ताबड़तोड़ आईटी की तेजी में एक ऐसा लार्ज कैप काउंटर जो आपको पसंद आता हो और एक मिड कैप आईटी जहां पर आप कोशिश करेंगे मोमेंटम चेस करने की या क्वालिटी चेस करने की? हाँ, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। देखिए शैलेंद्र जी, 1350 हो गया एचसीएल टेक और एचसीएल टेक पे अब टारगेट्स हो गए 1500 के। आपको याद है 900-925 पे मुझे बहुत लोग ट्रोल करते थे कि जाता नहीं, मूव नहीं करता। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। शेयर बाजार, आपने सोचा था विप्रो की मार्केट कैप 2.5 गुना बढ़ गई है इन द लास्ट 1 ईयर, और सिंपली ऑन द बैक के देयर इज अ चेंज ऑफ गार्ड एंड देयर इज अ चेंज ऑफ गार्ड ऑन द बिजनेस। तो मुझे अभी भी लगता है विप्रो इज लुकिंग गुड, बट यहां मेरा टॉप पिक होएगा अगेन टेक महिंद्रा एंड एचसीएल टेक। कोई भी डिक्लाइन पे लीजिए। टेक महिंद्रा इज हेडेड टू 1750, एचसीएल टेक इज हेडेड टू 1500। इन मिड कैप्स on declines, I am very very bullish on Mindtree. As a disclosure, Mindtree मेरी पोर्टफोलियो में 1350 से है। इट इज एन आउट परफॉर्मर, बट अभी भी मुझे लगता है Mindtree कैन गिव यू अनदर 10%। थोड़ा सा कॉशन जरूर रखिए शैलेंद्र जी, क्योंकि मार्केट में सारी गुड न्यूज धीरे धीरे ऑलरेडी पहले ही बिल्ट इन हो चुकी है। सो आई वुड बी मोर कॉशियस इफ देयर इज अ करेक्शन। मैं अभी भी आपको कहता हूं कि people are not revaluing the outlook for Grasim and the likes of Hindalco, and the AB group stocks are looking very very good on a 6 month to 1 year basis. अच्छा, ये भसीन साहब एक बार बताइएगा कि मेटल्स में आपने बार बार बीच में आके शॉर्ट कॉल्स भी दी हैं, टाटा स्टील में, हिंडाल्को में, नाल्को में, सेल में आपने टिप्पणियां भी करी हैं। मेटल्स पे आप अपने क्लाइंट्स को, और इस वक्त वो लोग जो कि सब्सटेंशियल प्रॉफिट से बैठे हैं, उनको क्या राय देंगे आप? तो वरिंदर जी, मैंने जब शॉर्ट कॉल भी दी थी उसके सामने 1-2 लॉन्ग्स भी रखे थे, बिकॉज आप समझे जब मार्केट वॉलेटाइल होएगी तो दोनों तरफ का आपको ट्रेड करना है, और वो दोनों चीजें चली थी। टाटा स्टील 10% घटा, सेल 8% घटा। अभी भी मैं सोचता हूं मेटल्स बिकॉज ऑफ द चाइना फियास्को विल सी। अगर चाइना में रियल एस्टेट में इतनी प्रॉब्लम है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जरूर स्लो डाउन आएगा। प्लस द ओनली पॉजिटिव इज लेड प्राइसेस हैव फॉलन, व्हिच इज एन इनपुट कॉस्ट।
तो आई थिंक स्टील स्टॉक्स हैव रन फार अहेड ऑफ देयर टारगेट्स. देयर विल बी अर्निंग्स अपग्रेड, बट इट्स ऑलरेडी इन द प्राइस. मैं अभी भी आई वुड रादर चेस कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट एंड बैंक्स. मुझे मिड कैप बैंक्स में बहुत स्ट्रेंथ दिखती है. एंड लाइक आई सेड द इंफ्रा प्लेस लाइक आईआरबी, जहां मुझे लग रहा है कि रीओपनिंग, क्योंकि वीरेंद्र जी लोगों को यूके और यूएसए में वीजा नहीं मिल रहा, लेकिन पैन इंडिया चाहे लोनावला हो या पूना हो या शिमला हो, रोड ट्रैफिक इज सीइंग. मैं मुंबई में रहा 4-3 दिन और एक जगह से दूसरा जगह जाने में ही दिन निकल जाता था. तो मुझे लगता है ट्रैफिक एंड रोड ट्रैफिक एंड फास्टैग ये री रेटिंग कर लेंगे आपको लोकल प्लेस में. तो आईआरबी इज वन ऑफ माय प्रिफर्ड पिक्स. एज ए डिस्क्लोजर वो हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में है एंड वी मे हैव इंटरेस्ट इन दैट स्टॉक. भसीन साहब, 60,000 हमारे सामने, वैसे तो बात सीनियर सिटीजन की हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई ऐसी याद जो आपको आती हो जब आप पहले दिन बाजार में आए हों, और उस दिन सेंसेक्स की क्या वैल्यू थी, आज क्या है, और उम्मीद है कि कई दशक आपके सामने अभी बचे हैं निवेश के, तो क्या लगता है यहां से 10 साल बाद सेंसेक्स? नहीं, इतना भी सीनियर सिटीजन नहीं हूं, और अभी भगवान ने किया तो बहुत साल है हमारे. लेकिन जब मैं पहले आया था मार्केट में, तो मैं आपको क्या बताऊं, सेंसेक्स वाज 800 पॉइंट्स, और देयर वाज एन आउटक्राई सिस्टम coming from one of the most premium business schools, Shriram College of Commerce, and background of it was very difficult for me to trade in आनास. बट वहां आनों में सौदा होता था हिंदुस्तान मोटर का, और अगर आपको आना ठीक नहीं आता तो आपको सौदे में जीत हार होती थी. ऑफ कोर्स द मार्केट्स हैव कम अ लॉन्ग वे, और जर्नी जो है वो शुरुआत में आपको डाउटफुल लगती है. बट मैं क्या बता सकता हूं, एक टाइम था जब हर्षद मेहता का पीरियड था और बंद बाजार में सौदा ज्यादा होता था जो टाइम ऑफिशियल टाइम में होता था, बिकॉज मार्केट वाज ऑन इलेक्ट्रिक करंट. तो इस कारण का माहौल अभी भी मैं देख रहा हूं. इस कारण से मैं कहता हूं थोड़ा स्लो डाउन कीजिए, टेक एंड बुक योर प्रॉफिट्स. 60,000 इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल राउंड नंबर विच वी हैव रीच्ड. सरपासिंग दैट विल सी अ लॉट ऑफ froth on the market. So be watchful of corrections which can be sharp. But like I said, ये तो इंडिया के लिए शुरुआत है. आपको पता है ये 18 महीने से अगर कोई बुलिश रहा है तो मैं हूं, क्योंकि मेरे को फियर में खरीदने में बहुत आनंद आता है और ग्रीड में खरीदने में मुझे डर लगता है. तो इस कारण से my suggestion to everyone is stay invested. India is going to be the outperforming market. There is no question about that. But periodically keep seeing look over your portfolio. If you are a trader, this is the time to book profits and hedge yourself. भसीन साहब, इस शानदार राय के लिए और इतनी जबरदस्त याददाश्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं ये मान के चलता हूं कि कम से कम यहां से 5 दशक और भसीन साहब हमारी गुडविल और इतनी गुड विशेस जो आपको ट्विटर पर मिलती हैं, आप ट्रेड और निवेश करते हुए दिखेंगे.